हाय गाइस, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और बहुत सारा रिलेटेबल कंटेंट है जो आपको यहाँ चैनल पर मिलेगा, तो सारी वीडियोस चेकआउट करिए, प्लेलिस्ट है चेकआउट करिए और प्लीज सब्सक्राइब करिए। इट विल मीन वर्ल्ड टू मी। तो चलिए, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है जिसमें मैंने बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में बात किया था, तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि मैंने उसमें कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये एक तरह का कंटिन्यूएशन मान सकते हैं आप उस वीडियो से। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रही हूँ, पहले जाके वो वीडियो देखिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और आपको समझ आएगा कि बैंकिंग अवेयरनेस की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। जब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की तो साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस का नाम लेते हैं। तो बहुत क्विकली हम ये वीडियो बनाने वाले हैं, सिर्फ काम की बातें करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये वीडियो उन दोनों तरह के लोगों के लिए है जिनको ऐसा है कि जस्ट हमें ना क्लियर करना है कट ऑफ। एक बार हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाए, बाकी हम बाकी सारे जो सेक्शंस है उनसे मार्क्स फैच करके हम एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। मेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि नहीं, करंट अफेयर्स एक अच्छा सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स एक अच्छा सेक्शन है जहां से हम इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर करके अपना मेंस का स्कोर जो है कट ऑफ से कुछ हाई लेकर जा सकते हैं, ताकि हमें सिलेक्शन में प्रॉब्लम ना आए। तो मैं भी उस तरह की एस्पिरेंट रही हूं जहां पर मैंने हर एक चीज वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ी है, फॉलो करी है। लेकिन जब मैं जॉब के साथ प्रिपेयर करी थी तो इट वॉज नॉट वायबल कि मैं इस तरह से पढ़ाई कर सकूं, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता था मुझे, बाकी और सब्जेक्ट्स को टाइम देना था। तो मैंने मोस्टली जो अपनी पढ़ाई की वो वीकली एंड मंथली पीडीएफ से करी। मैंने डेली तो पढ़ाई है, लेकिन डेली सिर्फ मैंने वीडियोस देखी, वीडियोस बार बार रिपीटेडली मैं देखती गई सुबह शाम। और फिर जब रिवीजन की बारी आई तो मैंने मंथली रिविजन्स की और मैंने जो करंट अफेयर की वो 2-3 महीने की। तो इसीलिए मेरे पास वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि जब आप डेली करते हो और वीकली करते हो, जब आप एकदम फुल टाइम एस्पिरेंट हो, तब आपको किस तरह से करना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी और क्या आपके लिए वर्क करेगा। इसीलिए मैंने बोला कि ये जो वीडियो है ये सब तरह के एस्पिरेंट्स के लिए है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि क्योंकि अब एग्जामिनेशंस बहुत नजदीक हैं, तो आपको मैंने मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया है, जाके वो मॉक टेस्ट दीजिए। बिल्कुल एग्जाम लेवल मॉक टेस्ट है, आपको पता चलेगा कि कैसा एग्जाम आता है। और अगर आपके पास चांस है तो एक मेमोरी बेस्ड पेपर जरूर देके देखिए, क्योंकि वहां से आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली किस तरह का पेपर पिछली बार आया था। जरूरी नहीं है कि सेम आएगा, बट येस, इट गिव्स यू एन आइडिया। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो जब हम करंट अफेयर्स की बात करें तो सबसे पहले हम उन लोगों की बात करते हैं जो करंट अफेयर्स रोज करना चाहते हैं कि एक जो आइडियल सिचुएशन है वो किस तरह की होनी चाहिए। आइडियल सिचुएशन तो ये होनी चाहिए कि आप रोज सुबह शुरुआत करते हैं अपनी करंट अफेयर्स से। मैंने आपको जो टू डू लिस्ट दी है उसमें भी मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से आपको टू डू लिस्ट बना के दी है कि क्या आपका सिनेरियो होना चाहिए एक दिन शुरुआत करने का। आपने करंट अफेयर्स की, आपने एडिटोरियल या रीडिंग करी, अब वो जो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं उससे आपके मल्टीपल फायदे होते हैं, ठीक है। तो आपकी जो एडिटोरियल सेक्शन है वो आपका कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा कर रहा है, साथ साथ आपको जो रेलिवेंट चीजें चल रही हैं, जो करंट में चीजें चल रही हैं, आपको उससे भी अवेयर कर रहा है। तो ये न्यूज़पेपर भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं। सोर्सेज की बात हम अभी करेंगे। उससे पहले आपने डेली किया, ठीक है। उसके बाद जब आपने डेली करंट अफेयर्स कर लिया, फिर आप उसे शाम को रिवाइज कर लेंगे। चाहे आप प्रीवियस ईयर का रिवाइज कर सकते हैं, उसी दिन जो आपने पढ़ा उसको पीडीएफ से आपने रिवाइज कर लिया। उसके बाद ये आपने सिनेरियो लिया। उसके बाद जब वीकेंड आता है तब आपने क्या किया कि वीकेंड पे आपने पीडीएफ उठाई और पूरा रिवाइज कर लिया। अब मैं क्या करती थी ना, मेरा तरीका ये होता था कि मैं बैठती थी सैटरडे को और मेरा होता था कि आज मुझे सारी करंट अफेयर्स रिवाइज करनी है। तो मैं पीडीएफ से ना करके मैं क्या करती थी कि मैं वीडियो लेती थी, वीडियो 2x पे मैं चलाती थी और उस पे से मैं सारी करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेती थी। अब मेरा यहाँ पर एक सजेशन है आप लोगों को कि जितने लोग भी पूछते हैं कि हमें पीडीएफ सोर्स से करना चाहिए या वीडियो सोर्स से करना चाहिए, मेरा सजेशन आपसे ये है कि जरूर से जरूर वीडियो सोर्स तो आप इंक्लूड करिए ही करिए अपनी प्रेपरेशन में। उसका रीजन ये है कि ह्यूमन ब्रेन इस तरह से ही फंक्शन करता है कि जो आप पिक्चर मेमोरी देखते हैं ना, जब आप कुछ सुनते हैं स्टोरी की तरह या फिर किसी को देखते हुए कुछ पिक्चराइजेशन देखते हैं, तब आपको वो चीजें ज्यादा याद रहती हैं बजाय उसके कि आप किसी चीज में से पढ़ रहे हैं। तो मेरा सजेशन तो ये जरूर रहेगा कि एक वीडियो सोर्स जरूर रखिए, लेकिन साथ में पीडीएफ सोर्स भी रखिए अपनी प्रिपरेशन में। तो ये चीज आप याद रखिएगा। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं वीडियो से रिवाइज करती थी और मैं 2x पे लगा देती थी, क्योंकि मैंने इतनी बार वो रिवाइज कर चुका है। मैंने पहले डेली की वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में देख लिया, उसके बाद मैंने शाम को रिवाइज कर लिया, तो मेरे को पता है कि हाँ ये क्या बोलने वाले हैं सर। मैंने वो 2x पे देखा और उसके बाद संडे को मैं सिर्फ उसकी क्विज देती थी। वो मैं अफेयर्स क्लाउड पे देती थी या कोई भी प्लेटफॉर्म मुझे मिलता था
अगर मैंने किसी का मॉक टेस्ट परचेज किया हुआ है तो मैं वहां से मॉक टेस्ट से दे देती थी। तो ये था मेरा पूरा तरीका डेली और वीकली करंट अफेयर्स रिवाइज करने का। तो ये इस तरह से चलता रहता था, और जब मंथ एंड आता था तो मंथ एंड में मैं वो पूरी चीजें दोबारा से रिवाइज करती थी। मेरी वीक्स तो रिवाइज हो चुके हैं, बस फिर मैं पीडीएफ से सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो अंडरलाइंस थी, जो मैंने ऑलरेडी करके रखी है पीडीएफ में, मैं वहां से रिवाइज करके कंप्लीट करती थी। अब एक डाउट यहां पर ये आता है कि नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं। अब मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने पूरी इतनी मोटी नोटबुक थी जो मैंने पूरी भर दी थी, अब जो 2020 में प्रिपरेशन कर रही थी। बट टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रही हूँ, शुरू के 1-2 महीने मैंने वो उठा के देखी, लेकिन जब एग्जामिनेशन आया एक्चुअल में, जब फरवरी 2021 एंड जनवरी 2021 में एग्जामिनेशंस थे मेंस के, वो नोटबुक उठाने का टाइम नहीं था, और इतना सब कंटेंट ऐसा लगता था कि इतना पाइल अप हो गया है, हाउ विल आई रिवाइज दिस। तो उस टाइम पे जो कि सेवियर की तरह आए वो थे पीडीएफ्स, मंथली पीडीएफ्स जो अफेयर्स क्लाउड के होते हैं, एग्जाम पीडीएफ कह लीजिए या पॉकेट पीडीएफ जो आती है, वो वाली पीडीएफ से रिवाइज किया, और वहीं से मुझे स्ट्रेंथ मिली, और वहां से क्विजेस देके मुझे लगा कि हाँ यहां से रिवाइज हो रहा है। तो मेरा आपको प्योर एंड सिंपल सजेशन रहेगा कि मत करिए नोट्स में अपना टाइम वेस्ट। बिल्कुल टाइम वेस्ट होता है, लेकिन हाँ कुछ चीजें होती है जो हमें लिखनी होती है, जैसे कोई डेटा दे रखा है वो हमें नोट डाउन करना ही होता है, तो डेटा नोट डाउन करिए डेफिनेटली। कुछ ऐसी चीजें रखी, जैसे कि ये मेरे पीछे जो आप लोग वॉल देख रहे हैं, यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेती थी लिख के जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती थी। कोई डेटा आया इस तरह से, न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई डेटा आया, कहीं ना कहीं ऐसा आता रहता है कि हर साल वो एक जो रिपोर्ट होती है सेम वो आती है, वो नहीं याद होती थी, तो वो मैं लिख के यहाँ पेस्ट कर लेती थी, और उसके बाद फिर यहाँ से रिवाइज करते रहती थी। तो आप ये सब कुछ चीजें जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन नोट्स मत प्रिपेयर करिए पूरे कंप्लीट। और दूसरे अब उन लोगों के लिए बात करते हैं जिनको ऐसा है कि बस कट ऑफ हमें क्लियर करनी है, करंट अफेयर्स हमारे बस की बात नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग जैसे न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे, अब न्यूज़पेपर के लिए कोई स्किप नहीं है, ठीक है, न्यूज़पेपर आप पढ़िए, आप अवेयर रहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लास्ट के एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले आप सिर्फ जो मंथली पीडीएफ्स होती हैं या पॉकेट पीडीएफ है वो उठाएंगे, और उसके बाद आप सोचेंगे, कई बार ऐसा होता है कि वो भी इतना भी करने के बाद आपकी कट ऑफ भी नहीं क्लियर होगी, तो इतना रिस्क मत लीजिए। बाकी जैसे आप थोड़ा बहुत अगर टच में रहेंगे तो उसके बाद आप पीडीएफ से, मंथली पीडीएफ से पढ़ के, और आपको ऐसा करना है कि वो मंथली पीडीएफ कोई भी आप एक उठा लीजिए, जरूरी नहीं है आप मल्टीपल सोर्सेज पर जाएं, पीडीएफ उठा के आप उसको 4 से 5 बार रिवाइज करिए। और जैसे कि आप करंट अफेयर की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं थे, तो इसीलिए बस इतना करिए कि लास्ट में आपको कट ऑफ क्लियर करना है तो 3 से 4 महीने, और डिसेंडिंग ऑर्डर में जाइए। सबसे पहले जो एग्जामिनेशन के बिल्कुल नजदीक वाला वो मंथ है उससे पढ़िए, उसके बाद पीछे पीछे जाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जाएंगे। और जिन लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर किया है पूरा, वो लोग तो लास्ट 6 मंथ या 5 मंथ्स का करंट अफेयर करके रखिए, लेकिन आपको भी डिसेंडिंग ऑर्डर की प्रेफरेंस में ही करंट अफेयर्स अपना प्रिपेयर करना है। तो ये उन लोगों के लिए बात हो गई, आपने बहुत बार रिवाइज किया और उसके बाद मल्टीपल सोर्सेज से जहां आपको मिलता है अपनी क्विजेस दी। ज्यादा से ज्यादा जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना क्विजेस के फॉर्म में, तो वो आपके दिमाग में स्टे करती है चीजें। तो हमने बात कर ली हर तरह के एस्पिरेंट्स की, आपको चाहे डेली करना है, वीकली करना है, मंथली करना है, या फिर आपको नोट्स प्रिपेयर करना है, पीडीएफ से पढ़ना है, आपको कट ऑफ क्लियर करनी है या फिर अच्छा स्कोर करना है, किस तरह से आपको चीजें करनी है, हर एक चीज की हमने बात कर ली। अब हम सोर्सेज के बारे में बात करते हैं कि क्या आपके सोर्सेज होने चाहिए। देखिए, एक तो न्यूज़पेपर आपका होना ही चाहिए सोर्स, क्योंकि आप अगर पिछला सिनेरियो देखते हुए आ रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि मोस्टली जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सीधे सीधे न्यूज़पेपर से बन रहे हैं और इकोनॉमिक न्यूज़पेपर से बन रहे हैं। तो कोशिश करिए कि एक इकोनॉमिक न्यूज़पेपर आप उठा लें, और हॉबी भी हो जाएगी आपकी रीडिंग भी हो जाएगी, आपका कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा हो जाएगा, और साथ में आपकी जो न्यूज है वो कवर हो जाएगी। और थोड़ा क्विकली स्कैन करके आपको पढ़ना है, ऐसे नहीं कि आपको पूरा का पूरा न्यूज़पेपर 2-3 घंटे लगा के पढ़ना है। क्विकली स्कैन करिए जो इकोनॉमिक सेक्शन है, और जो बैंकिंग न्यूज है सेपरेटली उसको ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि उसका जो वेटेज होता है वो बहुत ज्यादा होता है एग्जाम में। मैंने आपको जो पुरानी वीडियो है उसमें बताया भी है, तो वो जरूर चेक करिए वो वीडियो जाकर। उसके बाद आपको देखना है कि एक मैं अपनी बात करती हूँ, तो मैंने जो वीडियो सोर्स है वो फॉलो किया था कपिल काटपाल सर का अपनी फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन में, और मैंने उन्हीं का पीडीएफ सोर्स भी फॉलो किया था। आप देख सकते हैं, अगर आपको कपिल काटपाल सर का नहीं फॉलो करना है तो अभिजीत सर है, आप उनको देख सकते हैं, आशीष गौतम सर हैं, आप उनको देख सकते हैं। और सबसे बढ़िया सजेशन जो मेरा है, मतलब अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो स्टडी IQ के गौरव गर्ग सर, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनको देख सकते हैं। बट अगर आप ये कहें कि खाली हम वो पढ़ ले तो सफिशिएंट है, तो नहीं, एक पीडीएफ सोर्स भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। और मेरा सजेशन सिर्फ होता है अफेयर्स क्लाउड। मुझे ऐसा लगता है कि अफेयर्स क्लाउड तो आपकी लिस्ट में होना ही चाहिए अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, तो एक वो सोर्स हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी है, फ्री सोर्सेज मैंने आपको बता दिए। फिर आपको जब वीकली और मंथली रिविजन
करनी है तो आप वीडियो से कोशिश करिए। तो आपको उसके लिए बेस्ट सोर्स मैं बता रही हूँ, एक यूट्यूब चैनल है फ्री ऑफ कॉस्ट, परचम क्लासेस। वहां पर वीकली और मंथली रिविजन्स के लिए आप देख सकते हैं, और मंथली रिविजन्स करवाती हैं रिचा मैम, वो बहुत अच्छे से कराती हैं। निमोनिक्स की हेल्प से आपको बहुत जल्दी जो कि ऑथर्स और ये सब चीजें होती है ना, ये आपको याद रह जाती हैं। उसके बाद दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि अफेयर्स क्लाउड का एक यूट्यूब चैनल भी है, जो मुझे बहुत लेट पता चला। सेकंड ईयर ऑफ प्रिपरेशन में मैंने वहीं से वीडियोस देखी थी और फिर मैंने उनकी पीडीएफ्स पढ़ी थी और परचम क्लासेस से किया था। तो वहां से आप जो उनका यूट्यूब चैनल है अफेयर्स क्लाउड का, वहां से उनका वीकली और मंथली जो वीडियोस होती हैं आप उनको देखिए, तो वहां से आपकी रिविजन्स हो जाएंगी और बहुत अच्छा रहता है। आपको मल्टीपल डाइवर्स सोर्सेज मिल जाते हैं, तो जो भी अगर एक आध न्यूज छूट गई है तो वो भी आपकी कवर हो जाती है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्विजेस दें। जितने ज्यादा आप क्विज देंगे, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना जो आपने पढ़ा है, तो आपका रिटेंशन बढ़ता है और आपका स्कोर कर फिर बढ़ेगा उस चीज से। तो ये चीजें आप करिए अपनी प्रेपरेशन में और डेली करिए। मैं तो कहूंगी कि कंसिस्टेंटली करिए, हर दिन करिए। बाकी फिर चाहे आपको जस्ट कट ऑफ क्लियर करनी है तो आप मंथली पीडीएफ पढ़ के भी कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको एनहेंस करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड करंट अफेयर्स एवरी डे। नाउ दैट आई एम नॉट इवन प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन राइट नाउ, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पढ़ूं करंट अफेयर्स, या फिर मैं कोई न्यूज़पेपर या कोई आर्टिकल या फिर कुछ भी नहीं तो इकोनॉमिक टाइम्स का मैं हेडलाइंस ही पढ़ लूं, कोई वहां पे सेक्शन एक्सप्लेन जाके पढ़ लूं, सिर्फ हेडलाइंस ही पढ़ लूं जाके, एटलीस्ट मतलब मुझे पता हो कि क्या चल रहा है अभी देश के अंदर और क्या चल रहा है हमारी न्यूज के अंदर। तो ये था पूरा सजेशन और पूरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को हेल्प कर सकता है, फेलो एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकता है, तो प्लीज उनके साथ शेयर करना और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। इट विल मीन अ लॉट टू मी एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्यों शर्माना है, कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए मैं आपको मिलूंगी और अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। अगर आपकी कोई सजेशन है तो कॉमेंट में बता सकते हैं, और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया और आपको जानना है तो भी कमेंट में बता सकते हैं। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है तो इंस्टाग्राम आईडी मैंने दी है, आप वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए बाय बाय।